अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं स्कैरी लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअली ही हूँ, गलती उसकी नहीं, एक्चुअली गलती हमारी है। हम तो ये भूल ही गए थे कि उस बेचारे के हाथ टूटे हुए हैं, तो वो बेचारा अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसने कहा है कि उसे 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा। तो वो इस डील को करने के लिए इस ऑफिस में आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है इस मैटर में। ओह वाह जेके, ये बात सुन के तो मेरे कानों को ठंडक और दिल को सुकून मिला। टाइम स्किप्ड एट लंच टाइम इन जेके मैंशन। बस आप आ चुके हो? आप बैठो, मैं अभी जल्दी से लंच सर्व करती हूँ। नो यू ना, तुम नहीं, मिस्टेक को बोलो कि वो मेरा लंच सर्व करे। ओके बॉस। मुझे पता था, मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है, पर मुझे डर लग रहा है। अभी तो यहाँ ना दी है ना कोई और, बस जेके सर, मैं और यूना। सर आपका लंच। तो सर्व करो, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? You smell so good. फाते, तुम कैसा असर कर रही हो मुझ पर? There is something special in you for me. Why are you so innocent? सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, क्या तुम सच में इतनी इनोसेंट हो स्वीटहार्ट, या फिर डम्प? क्या मतलब? लुक, मैं अपने वर्कर्स का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है ना? बोलो मुझे, क्या हुआ? नहीं, मुझे प्रॉब्लम, पर इन्हें कैसे पता? स्वीटहार्ट, आई नो एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बोलने वाली हो, तो जस्ट फॉरगेट इट। ये बोल जंकुक वहाँ से जाने वाला होता है तभी। क्या करूँ मैं? सर को बताऊँ कि ना बताऊँ? पर मुझे ज़रूरत तो है। क्या करूँ? प्लीज सोच जल्दी। सर वेट। या फास्ट। सर वो मुझे, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, यही ना? माइंड, इन्हें बोलने से पहले सब कुछ पहले कैसे पता चल जाता है? अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना डालो। लुक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तुम्हें यही रहना पड़ेगा, यानी डिनर के बाद भी अगर किचन में कोई काम हो तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम्हें मेरे होम ऑफिस के फाइल्स पर भी तुम्हें वर्क करनी पड़ेगी। अगर तुम ये करने के लिए मंजूर हो तो मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए रेडी हूँ जितने की तुम्हें ज़रूरत है। वेट, किचन के अलावा आपके ऑफिस का काम और यही रहना पड़ेगा? मतलब कि तुम्हें वीक में एक दिन की छुट्टी होगी, संडे को, और तुम उसी दिन अपने घर जा सकती हो, उसके अलावा नहीं। तुम्हें यही रहकर अपना काम करना पड़ेगा। वन डे? पर मैं, ओके, चॉइस इज़ योर्स। मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो इट्स ओके। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम 1 मंथ में उस घर के खरीदने के पैसे कहाँ से लाओगे, ये तुम सोचो। इन माइंड, क्या सोच रही थे? सर सही तो कह रहे हैं, तुझे इतनी जल्दी दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो 1 मंथ में इतने पैसे तू जमा नहीं कर पाएगी तो वो घर खरीद सके। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही एक सॉल्यूशन है। ओके सर, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। इनोसेंट के साथ साथ तुम बहुत स्मार्ट भी हो। जेके तुम लोग ऐसे, जेके तुम, वेट, मैं बताता हूँ ना। मैं बस इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, है ना मिस्ते, कि आज का खाना बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। आप लोग आए हो ना, आप लोग खा के देखो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और अभी मैं अपने होम ऑफिस जा रहा हूँ, तो मिस्ते यूना को मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। ओके सर। अरे बाय गॉड, ये दूसरी थैली थी फ्रूट्स की। अब अगर कुछ और तुमने तोड़ा ना, या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। कुछ ख़राब किया
तुम फिर मैं देख लेना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी मैम, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए ये सब तो खुद हो रहा है ना। तो कौन कहता है इतनी एक्सरसाइज करने की कि जरा सा किसी चीज को भी हाथ लगा और चीजों का सत्यानाश हो जाए। चीखे नहीं यहाँ तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि मेरा काम बढ़ाने के लिए भेजा है। अब इसमें एक्सरसाइज कहाँ से आया मैम? ओके सॉरी। टाइम स्किप्ड एट नाइट। ओके थैंक यू योना। पर बाकी वर्कर्स तो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं ना, फिर मेरा रूम इस फ्लोर में क्यों है? मैं भी यही सोच रही थी पर जेके बॉस ने बोला उनके रूम के बगल वाला रूम तुम्हारा होना चाहिए। शायद अब तुम उनके होम ऑफिस में वर्क यानी उनकी होम ऑफिस वाले फाइल्स में हेल्प करने वाली हो और वर्क करने वाली हो, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए उनके बगल वाला रूम है। ओके तो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। और यूना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। गुड नाइट यूना। ये काफ़ी वियर्ड है, ये सच में बहुत वियर्ड है। पहले लेकिन मुझे जिमिन को कॉल करके बता देना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो तुझे फाइनली टाइम मिल गया ना मुझसे बात करने के लिए। अब मुझे जल्दी से बता कि तूने मुझे क्यों मना किया तुझे पिक करने के लिए। हाँ जिमिन, तो तुझे यही बताने के लिए तो कॉल किया ना मैंने। वो एक्चुअली तू गुस्सा मत होना प्लीज़, पहले मेरी बात सुन ले अच्छे से। तो तू डरती भी है मुझसे? पहले फाइट करते हैं। अब मैंने जेके सर से बात की और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ओवर टाइम कर सकती हूँ। आफ्टर डिनर भी मुझे यही रहना होगा और वीक में मुझे संडे को छुट्टी मिलेगी तो मैं घर जा सकती हूँ। और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस वर्क में भी हेल्प के लिए बोला है। क्या ते तो पागल हो गई है? तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और तू आ रहेगी तो मैं तुझसे मिल भी नहीं पाऊंगी और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि तू इतना सारा काम एक साथ कैसे कर पाएगी? जिमिन ज़्यादा काम थोड़ी ना है। देखो डिनर तो मैं बनाती ही हूँ। हाँ अगर कभी एक रात को एक्स्ट्रा काम हुआ तो मुझे करना होगा इत्तेफाक से, वरना नहीं। और जो ऑफिस वर्क है वो भी कभी कभी होने वाला है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, कभी खुद के बारे में भी तो सोच। खुद के ही बारे में तो सोच रही हूँ मैं जिमिन। और इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बस 1 महीने की बात है। मुझे यहाँ इस काम से इतने पैसे मिल रहे जितने की मुझे ज़रूरत है और जैसे ही मेरा काम हो गया बस मैं यहाँ पर जॉब छोड़ दूँगी। यहाँ पे मुझे काम नहीं करना। पर क्यों थे? क्या तुझे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बता। जो कि ते और जेके का रूम अटैच होता है और जेके रूम के डोर के पास खड़ा होता है, वो ते और जिमिन की सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर सुनता है। नो स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। अदर साइड, ये क्या हो गया? ते यही रहने वाली है अब से, यानी इसका मतलब अब जिमिन उसे पिक करने या फिर उसे ड्रॉप करने के लिए नहीं आएगी। पर फिर मैं अपनी चिली पाउडर को कैसे देखूंगा? मैं उसे डायरेक्टली मिलने भी नहीं जा सकता वरना वो अपने सवालात की बारिश कर देगी और मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा। पर मैं ऐसे चुपचाप बैठा भी तो नहीं रह सकता। मैं जिमिन को देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा जिमिन, चाहे कुछ हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी जिमिन, तो मुझे अब उस मैंशन में उस बिल्ली को देखने जाना नहीं होगा। वैसे भी मैं उस बिल्ली से मिलने भी नहीं जाती, मैं तो ते को पिक करने जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता वो बिल्लू मुझे अच्छे से की बात नहीं करता मुझसे। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं। हाँ भले मैं थोड़ा वियर्ड बिहेव करती हूँ उसके, पर क्या करूँ उसके चेहरे की तरफ देखते ही मेरा सारा नर्वस सिस्टम हिल जाता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो बॉडी मैकेनिज्म है ना। पर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ? वो भी इतनी रात को। क्या कर रही हूँ मैं आजकल? पता नहीं उस बिल्लू ने मुझसे किया क्या है। जब सामने होता है तो लड़ाई करता हुआ होता है, जब नहीं होता है तो मेरे जहन में छाया हुआ होता है। अभी ये छोड़ जिमिन, तू अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच, ते के बारे में। मुझे पता है वो किसी प्रॉब्लम में है लेकिन वो मुझे बताएगी नहीं। पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पर पता कैसे करूँ? तू कर सकती है जिमिन, यू कैन डू इट।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ठीक है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उन्हें पता कैसे चल गया मुझे कोई मसला है? और सिर्फ यही नहीं, उन्हें तो ये भी पता चल गया कि मुझे मसला है क्या, कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे कितने पैसे चाहिए और किस लिए चाहिए। पर वो मुझे स्टॉक कर रहे हैं क्या? और देव, वो तुझे क्यों स्टॉक करेंगे? हाँ, पर वो माफिया है तो वो अपने वर्कर्स के ध्यान तो रखते होंगे ना कि कोई उन्हें हार्म ना पहुंचाए। पर क्या मैं उन्हें हार्म पहुंचाने वाली दिखती हूँ? ते, ये जेके सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस चीज़ है, तो इनके बारे में मत सोच। अपने मसले को हल करने के बारे में सोच और अपना काम अच्छे से कर। बस अब सो जा तू। गुड नाइट। तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़, सारंगे।